G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इटली के ब्रिंडीसी हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। एयरपोर्ट से पीएम मोदी की तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी ने इटली में इमैनुअल मैक्रों और ऋषि सुनक ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से भी मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर अपुलिया में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने होराइजन 2047 रोडमैप पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है। यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने पर जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पीएम ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी बातचीत की। पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात पर मुंबई के आर्क बिशप फादर ऑसवाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस ने जताई खुशी। कहा, ऐसी बैठकें रिश्तों को मजबूत करने में मददगार होती हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का किया स्वागत। G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच राष्ट्र के रूप में भारत ने हिस्सा लिया। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच नेशन सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया भर के नेताओं ने अपने अपने परिवार संग खिंचवाई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं ट्रेंड। कोटा में नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर प्रदर्शन। NSUI के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, परीक्षा रद्द करने की मांग की। भोपाल में भी नीट परीक्षा के नतीजों के विरोध में प्रदर्शन। छात्रों ने भोपाल के नगर स्क्वायर पर किया प्रोटेस्ट। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में नीट परीक्षा में मास कॉपिंग। 6 अभ्यर्थियों से तय की गई 10 लाख की रकम। आरोपी आरिफ वोरा बीजेपी पंचमहल लघुमती मोर्चे का उपाध्यक्ष था। पंचमहल में गिरफ्तार आरोपियों के पास मिली 30 परीक्षार्थियों की सूची। तकरीबन 2.5 करोड़ के चेक और 8 ब्लैंक चेक बरामद हुए। अधिक जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली में एनटीए ऑफिस भी गई। नीट परीक्षा लीक मामले में पटना में सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार। शास्त्री नगर थाने में पूछताछ। पुलिस को जांच के दौरान खेमनीचक इलाके में मिले थे जले हुए प्रश्न पत्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट पर कहा, हिरासत में अपराधी कबूल कर रहा है पेपर लीक उसने किया, लेकिन एनडीए सरकार मानने को तैयार ही नहीं कि नीट परीक्षा में कुछ धांधली हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसने जुर्म किया अगर उसे ही सौंप दे जांच तो घोटाले कम कैसे होंगे। बिहार गुजरात में मामले दर्ज हुए। एनटीए कहती है कि कोई अनियमितता नहीं हुई। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी बच्चे के साथ नहीं होगा कोई अन्याय। प्रक्रिया पूरी पारदर्शी। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। मिलने के बाद कहा, मंत्री ने कहा मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन दोषियों पर होगी कार्रवाई। अपने बयान पर बोले आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार, मैंने किसके लिए कहा ये खुद समझ जाइए। राहुल केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी, तो अहंकारी कौन, समझ लीजिए। इंद्रेश कुमार का बयान, जिनकी राम में आस्था वो सत्ता में वापस आए, जो राम का विरोध कर रहे थे वो सत्ता से बाहर हो गए। आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की बात करने वाले ना समझ हैं। आरएसएस का सरकार या पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार। संघ के मुताबिक भागवत के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मणिपुर को लेकर पहले भी संघ की तरफ से दिया जा चुका है बयान। सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच संघ ने बुलाई समन्वय बैठक। केरल में होगी मीटिंग। बीजेपी आरएसएस की सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती है मुलाकात। यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद काफी अहम मानी जा रही है मीटिंग। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, लोकसभा चुनाव में मिली नाकामी की समीक्षा कर रही है एनडीए। हारी हुई सीटों पर बीजेपी कर रही है मंथन। समीक्षा कर पता लगा रहे हैं कि कहां रह गई कमी। पंजाब में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर मंथन में जुटे दिग्गज। पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कर रहे हार की समीक्षा। हरियाणा में 10 में से 5 सीटों पर मिली हार को लेकर बीजेपी ने शुरू किया मंथन। बीजेपी ने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई है। अनुसूचित जाति का वोट बैंक खिसकने से हार की आशंका। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी ने कहा, महाविकास अघाड़ी ने तमाम जातियों से मोदी जी के बारे में झूठ बोलकर वोट लिया गया। शकुनी की तरह साजिश रचकर झूठा नैरेटिव तैयार किया गया। महाराष्ट्र में हार पर चिंतन कर रही बीजेपी का प्लान। जनता के बीच जाकर सच्चाई बताने की कही बात। कहा, हम मन से नहीं हारे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। ये अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा, एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है। हम बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष घबराया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा चित्रा वाघ ने कहा, इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी के पास। राहुल ने झूठे वादे कर हासिल किए वोट। वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी का बयान, कहा कर्नाटक से जल्द होगी कांग्रेस की विदाई। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जेडीयू सांसद लल्लन सिंह का तेजस्वी यादव के झुनझुना थमाने वाले बयान पर पलटवार, कहा जो विभाग मिला उससे मैं संतुष्ट हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, पंचायत चुनाव के दौरान भी हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसके खिलाफ राज्य सरकार कदम नहीं उठाएगी तो संविधान अपना काम करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। कहा, मैंने इस मामले में सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद मैं अपनी राय दूंगा। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी। आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन होगा। पानी के मुद्दे पर दिल्ली की सियासत गरमाई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ का स्कैम हुआ। पूरा पैसा टैंकर माफिया की जेब में गया। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की स्कैम की जांच हो। जेल से नहीं चलती सरकारें। सर्वदलीय बैठक बुलाकर समस्या का हल निकाले सरकार। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पानी को लेकर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति। जनता के मुद्दे पर काम कर रही केजरीवाल सरकार। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी ने कालका जी के श्रीनिवासपुरी वार्ड में लाखों लीटर पानी की बर्बादी का आरोप लगाया। कहा, रोजाना लाखों गैलन पानी हो रहा बर्बाद, जिसे रोकने में नाकाम है दिल्ली सरकार। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए। कहा, कल तक हाथ में हाथ डाले एक साथ घूम रहे थे, आज झूठा विरोध दर्ज करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। 16 जून को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आतंकी घटनाओं को लेकर कर रहे हैं समीक्षा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों की तलाश। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। गंदोह इलाके में आतंकियों की गोली से एक पुलिसकर्मी हुआ था घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी जिलाध्यक्ष जावेद कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। सीमा पार से आतंकी गतिविधियों के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। आतंकी निकाली अर्थी। राम मंदिर को उड़ाए जाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या में अलर्ट। महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या धाम को सुरक्षा के लिहाज से सेक्टर में बांटा गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। आईएनएस जलाश्व का दौरा किया। कहा, इस कार्यकाल में हमारा ध्यान समुद्री सुरक्षा को अधिकतम मजबूत करना होगा। सेना को सौंपा गया देश विकसित नाग शस्त्र चलता फिरता गोला बारूद माना जाता है हथियार। जीपीएस क्षमता होने की वजह से सटीक निशाना लगाने में सक्षम। कुवैत अग्निकांड के पीड़ितों के शव लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। 14 भारतीयों के शव पहुंचे दिल्ली। इससे पहले 31 शव कोची एयरपोर्ट पर सीएम पिनराई विजयन ने रिसीव किए। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारी की। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं पीएम मोदी। जल्द कैबिनेट में रखी जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति की रिपोर्ट। कानून मंत्रालय विधायी विभाग के 100 दिन के एजेंडे में शामिल। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने चुनावी संकल्प पत्र का एक और वादा किया पूरा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30 से बढ़ाकर 50% आरक्षण देने की घोषणा की। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर जेल अधिकारियों और एडी से मांगा जवाब। केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेडिकल में शामिल होने की मांगी थी इजाजत। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की 1 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में होगी पेशी। दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, जरूरी नहीं हर बार पुरुष ही गलत हो। युवती ने युवक पर शादी का झूठा वादा कर दर्ज कराया था रेप का मुकदमा।
झारखंड के दुमका में गैंगरेप का मामला, दुमका पुलिस की कार्रवाई, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में फरार हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की। काफी दिनों से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी, भाई और बेटे जेल में बंद। मेरठ में एनएसजी कमांडो के भाई पर जानलेवा हमला, कमांडो ने एसएसपी से मिलकर शिकायत तब जाकर करवाई। आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। अलीगढ़ में रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड, छेड़खानी के मामले में समझौता कराने के नाम पर रिश्वत, विभागीय जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी गई। शहडोल में 108 एम्बुलेंस से नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद, सरकार की चलाई एम्बुलेंस से हो रही थी सप्लाई, नशीली दवाई और एम्बुलेंस जब्त किया गया। नोएडा में नशे के कारोबार पर पुलिस का एक्शन, करोड़ों रुपए की ई सिगरेट पकड़ी, 2 तस्कर अरेस्ट, नोएडा पुलिस और सीआरटी की टीम की संयुक्त कार्रवाई। कुलगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति पुलिस ने की जब्त, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया। 1 साल में कुलगाम में कई ड्रग तस्कर किए गए हैं गिरफ्तार। हरदोई में ई रिक्शा चालक का गला काटने वाला आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में आरोपी समेत एक सिपाही भी घायल, जिला अस्पताल में ई रिक्शा चालक का इलाज जारी। दिल्ली में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग से जारी हो रहे प्रमाण पत्र। झारखंड के लातेहार में ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि। सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद ट्रैक पर कूद गए थे ट्रेन से यात्री। आग लगने की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदकर भाग रहे थे यात्री। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी ने लोगों को अपनी जद में लिया। हादसे में कई लोग घायल। गुजरात के अमरेली में बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने की कोशिश नाकाम, एनडीआरएफ और अमरेली अग्निशमन विभाग ने बच्ची के शव को बोरवेल से बाहर निकाला। 1.5 साल की बच्ची का आरोही को बोरवेल से जिंदा निकालने के लिए 17 घंटे तक ऑपरेशन चला है। आखिर में शव निकाला गया, नहीं बच सकी खेलते समय बोरवेल में गिरी आरोही। मुंबई में रिहायशी बिल्डिंग गिरने से 2 महिलाओं की मौत। वडाला टॉप हिल के विजयनगर की घटना है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुआ हादसा। मुंबई में 17 दिन से मलबे में दबे जेसीबी ऑपरेटर की तलाश करेगी नेवी और आर्मी। महाराष्ट्र सरकार के एमएमआरडीए की तरफ से बनाई जा रही पाइपलाइन। झारखंड के गिरिडीह में फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बंधक बनाया। मुसाफिर इलाके की घटना। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी। आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर नैनीताल की भीमताल झील से ले रहा है पानी। अल्मोड़ा की बिनसर सेंचुरी में लगी भीषण आग, बुझाने की कोशिश में 4 वनकर्मियों की झुलसकर मौत। 4 लोग बुरी तरह से झुलसे, एक जीप भी हुई खाक। बिनसर सेंचुरी में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है एनडीआरएफ की टीम भी। आग में वनकर्मियों की हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अल्मोड़ा से वन विभाग के 2 कर्मचारियों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स अस्पताल भेजा गया। आग बुझाने के दौरान 4 वनकर्मियों की हुई थी मौत, 4 बुरी तरीके से झुलसे थे। अयोध्या में होटल के पास पीछे लगी आग से मची अफरा तफरी, कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में चलती गाड़ी बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। थाना विजयनगर क्षेत्र के नेशनल हाईवे नौकी पर। दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बना। दिल्ली पुलिस ने 2 बच्चों को सुरक्षित बचाया। मालवीय नगर में बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने फ्लैट में आग लगी। हैदराबाद के डुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में आज 213 अधिकारियों की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी होंगे शामिल। 7 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा। अलग अलग मटेरियल से बनी विशेष पोशाक पहनकर बाहर आएंगे भगवान जगन्नाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर ने शुरू किया वर्चुअल रियलिटी दर्शन। 11 मिनट 50 सेकंड का है दर्शन का वीडियो। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में घुसे 100 हाथी। रेंजर पिया तमांग ने कहा कि स्थिति पर काबू पाने की कोशिश जारी। शीना बोरा मर्डर केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे सेशन कोर्ट ने सीबीआई पेश नहीं कर सकी हड्डियां। जांच एजेंसी ने माना कि शीना बोरा के शव के अवशेष गायब। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तापमान 40 डिग्री के पार, गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ। 17 जून तक प्रदेश में राहत के आसार नहीं है। 17 जून के बाद करवट ले सकता है मौसम। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत में बारिश की जताई संभावना। एमपी और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड में चलेगी लू।
हरियाणा के रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों को मिली राहत, हल्की बारिश से तापमान में भी आई गिरावट।